सो वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेडिकेट की। अब देखिए प्रेडिकेट क्या होता है। जहां से किसी सेंटेंस में वर्ब की शुरुआत हो जाती है वहीं से प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। और प्रेडिकेट जो होता है ये एक शब्द का हो सकता है, एक से ज्यादा शब्दों का भी प्रेडिकेट हो सकता है। ठीक है, अच्छा तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब से हमारा पूरी सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट हो जाती है। यानी फाइनाइट वर्ब के बाद हमें और किसी भी दूसरे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती किसी सेंटेंस का मीनिंग प्राप्त करने के लिए। लेकिन कभी कभी फाइनाइट वर्ब से काम नहीं चलता, हमें और भी कुछ शब्दों की जरूरत पड़ती है ताकि हमारे वर्ब के मीनिंग को हम कंप्लीट कर पाए। तो आज हम ऐसे ही देखेंगे कि कौन सा पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट्स है, यानी वर्ब से जब हमारा काम न बने और वर्ब से अगर काम भी बने तो वो क्या कहलाता है, और जब वर्ब के अलावा भी हम कुछ शब्दों को यूज करें तो हम उसे क्या कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेडिकेट के बारे में कि प्रेडिकेट क्या होता है, कितने सारे शब्दों को जोड़ने के बाद हमें पूरी मीनिंग मिलती है और उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। पहले ये लग तो रहा है कि बहुत जो है बड़ा सा वर्ड है, पहले आप मीनिंग को समझे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब, अब देखिए आपने तो पढ़ा ही होगा कि वर्ब दो तरह का, कई तरह के होते हैं, लेकिन दो तरह में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव की हम बात करें। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता, या हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती इनट्रांजिटिव वर्ब में। तो अब ये देखिए इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन, यानी एक ऐसा इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें जो है हमें प्रेडिकेट की कंप्लीट प्रेडिकेशन यानी और कुछ दूसरे वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, यानी हमारे वर्ब से काम चल जाता है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन का मतलब होता है कि वर्ब से ही हमारा जो है प्रेडिकेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इनट्रांजिटिव वर्ब भी कुछ शब्दों को लेती है, ठीक है, जिसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब से ही हमारी मीनिंग कंप्लीट हो जाती है, हमें मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए और किसी वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब देखिए द बेबी स्माइल, अब यहाँ पे जो बेबी वर्ड है वो है आपका सब्जेक्ट, द बेबी स्माइल्स। ठीक है, स्माइल एक फाइनाइट वर्ब है जिसमें हमें और किसी वर्ड की जरूरत नहीं पड़ रही है, यानी बच्चा जो है मुस्कुराता है। नेक्स्ट है द सन राइजेस, सब्जेक्ट सन हो गया, राइजेस यानी उठता है। फिशेस स्विम, मछलियां तैरती है। द गर्ल लाफ्ड, लड़की हंसी। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ हमारा सब्जेक्ट और वर्ब ही तो है, हमें और किसी दूसरे वर्ड की जरूरत पड़ ही नहीं रही है, हमारा मीनिंग कंप्लीट है। द बेबी स्माइल, द सन राइजेस, फिशेस स्विम, द गर्ल लाफ्ड। ठीक है, पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसको कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम सेंटेंस में पूछना चाहते हैं कब, कहां, कैसे, क्यों। तो इसके उत्तर में आपको या तो एडवर्ब जोड़ना होता है या एडवर्ब का फोर्स लिए हुए कुछ शब्दों को जोड़ना पड़ता है, जो फ्रेज कहलाता है। ठीक है, वैसे हमारा सब्जेक्ट और वर्ब से पूरी मीनिंग कंप्लीट है, तो इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन यानी प्रेडिकेट कंप्लीट है। लेकिन अगर हम इसमें कब, कहां, क्यों और कैसे को जोड़ना चाहते हैं तो फिर हमें जो है एडवर्ब या एडवर्ब का फोर्स लिए हुए कुछ शब्दों को जोड़ना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, अब देखिए द बेबी स्माइल्स,
अब ये क्वेश्चन आता है कब, तो या कैसे, कब कैसे कुछ भी आ सकता है। तो बेबी स्माइल्स मैं यहां जोड़ सकती हूँ ब्यूटिफुली, है ना, या स्वीटली मैंने यहाँ पे ब्यूटिफुली जोड़ दिया, या मैं स्वीटली जोड़ सकती हूँ। तो याद रखिए कि ये जो है पूरा का पूरा एक एडवर्ब है, ठीक है। या अगर मैंने बोला द सन राइजेस, ठीक है, अब इसमें अगर मैं कुछ जोड़ना चाहूं तो सन राइजेस ब्राइटली, अगर मैंने ब्राइटली जोड़ दिया तो ये एक एडवर्ब हो गया। लेकिन अगर मैंने लिखा द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इन द ईस्ट कब का उत्तर, सॉरी कहाँ का उत्तर दे रहा है, तो इन द ईस्ट किसका उत्तर दे रहा है, कहाँ। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट एक फ्रेज हो गया जो कि इस सेंटेंस में इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इसको लगाएं या न लगाएं। मेरा मेन मकसद है आपको बताना कि इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन में सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज की जरूरत पड़ती है, जो कब, कहाँ, क्यों, कैसे का उत्तर देती है। अब यहाँ पे देखिए फिशेस स्विम, हम लिख सकते हैं नाइसली, ब्यूटिफुली, एक एडवर्ब जोड़ सकते हैं, या कह सकते हैं फिशेस स्विम इन द वाटर। इन द वाटर एक फ्रेज हो गया जो एडवर्ब फ्रेज है, प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है और ये एडवर्ब का काम कर रहा है और इस स्विम के बारे में बता रहा है कि कैसे स्विम करता है। द गर्ल लाफ्ड, लड़की हंसी। सेंटेंस हमारा पूरा है, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। लेकिन अगर हम पूछना चाहते हैं कैसे हंसी, जोर से, धीरे से, तो हम कह सकते हैं द गर्ल लाफ्ड लाउडली, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक एक एडवर्ब मैंने इसमें जोड़ दिया। तो चलिए इसको आप समझ गए होंगे, और भी देखते हैं कि कैसे हम प्रेडिकेट को कंप्लीट करते हैं। अब इसमें देखिए एक और तरीका है आपका प्रेडिकेट ऐड करने का, जो है ट्रांजिटिव वर्ब इन पैसिव वॉइस। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आई एट व्हाट, अ मैंगो, आई एट अ मैंगो। इसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम होता है और उस काम का प्रभाव किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब उसी को वर्ब को कहते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब इन पैसिव वॉइस। अब ट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस में कैसे होगा इसको हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि कैसे हमारा प्रेडिकेट पार्ट कंप्लीट होता है। द मैन वॉज किल्ड, इस सेंटेंस में देखिए द मैन हमारा सब्जेक्ट है, वॉज किल्ड जो है ये पैसिव वॉइस में है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम एक्टिव वॉइस में करें तो कैसे होगा, द मैन वॉज किल्ड। अब हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी जो मैंने लिखा नहीं है, हमारा सिर्फ इतना लिखना है कि मैन वॉज किल्ड यानी आदमी मारा गया। हमें सिर्फ इतना जानना है कि आदमी जो है मारा गया, लेकिन किसने मारा इसकी हमें जरूरत नहीं है। द मैन वॉज किल्ड, ओके। तो मैंने बोला द मैन वॉज किल्ड, तो इसमें क्या है, इसको अगर हम एक्टिव में चेंज करें तो कहेंगे कि मैन वॉज किल्ड की जगह कोई सब्जेक्ट हमको लगाना पड़ेगा, जैसे कि द वूंड्स किल्ड द मैन, या फिर टॉम किल्ड द मैन, या फिर द पुलिस किल्ड द मैन, ठीक है। तो अगर मैं इसको द पुलिस किल्ड द मैन एक्टिव वॉइस में करूंगी तो हमारा जो है सेंटेंस होगा द पुलिस सब्जेक्ट हो जाएगा, किल्ड वर्ब हो जाएगा और अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेगा द मैन। लेकिन इसको जब मैंने पैसिव वॉइस में लिखा, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसको पैसिव में लिखा तो हमारा पैसिव से मीनिंग कंप्लीट हो जा रहा है। यानी हमारे पास है द मैन यानी सब्जेक्ट, वॉज किल्ड ये पैसिव, हमें जरूरत नहीं है लिखने की कि किसने मारा, बाई लिखने की जरूरत नहीं कि डूअर कौन है। सेम वे द स्टूडेंट वॉज स्कोल्डेड। अभी हमारा मेन मकसद है आपको ये बताना कि प्रेडिकेट कैसे कैसे तैयार होती है। अब देखिए द स्टूडेंट वॉज स्कोल्डेड, ठीक है, तो वॉज स्कोल्डेड जो है हमारा प्रेडिकेट है। टॉम वॉज बीटन, टॉम को पीटा गया, स्टूडेंट को डांटा गया, आदमी को मारा गया, ठीक है।
तो ये हमारा सेंटेंस जो है इससे पूरा हो जाता है पैसिव से, यानी ट्रांजिटिव वर्ब इन पैसिव वॉइस। लेकिन अगर हम इसको और भी बढ़ाना चाहते हैं, जैसा मैंने बोला कि किसी भी सेंटेंस में आप जो है अगर कब, कहाँ, क्यों, कैसे जोड़ना है, तो आपको एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज जोड़ना पड़ता है। तो द मैन वॉज किल्ड ऑन द रोड, फिर भी मैंने नहीं जोड़ा कि किसने मारा। तो अगर आप उसको लिखेंगे द मैन वॉज किल्ड ऑन द रोड बाय द पुलिस, तो ये हमारा फिर प्रेडिकेट इतना लंबा हो जाएगा। द मैन, यहां से हमारा द मैन वॉज किल्ड से प्रेडिकेट पूरा है। और उसको मैंने अगर ये दिखाना मैं चाहती हूँ तो मैन वॉज किल्ड कहाँ, तो ऑन द रोड, कब, एट 4 PM। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बढ़ा सकते हैं। द स्टूडेंट वॉज स्कोल्डेड इन द क्लासरूम। ठीक है, टॉम वॉज बीटन, हाँ मैं कह सकती हूँ टॉम वॉज बीटन फॉर हिज स्टूपिडिटी। तो यहाँ पे फॉर हिज स्टूपिडिटी जो है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं टॉम के लिए कि उसे क्यों पीटा गया। लेकिन हमें वो सबसे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना है कि हमारा प्रेडिकेट कैसे कंप्लीट हो रहा है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में, जो पैसिव वॉइस में जब ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है तो हमारा प्रेडिकेट सिर्फ वर्ब से कंप्लीट हो जाता है, यानी वॉज किल्ड, वॉज स्कोल्डेड, वॉज बीटन। अभी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, और किसी हमें वर्ड की सेंटेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारा प्रेडिकेट तैयार हो जाता है। तो ये एक तरीका हुआ। चलिए देखते हैं एक और तरीका। अच्छा देखिए, ये है इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अभी हमने देखा इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन, यानी इनट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब से काम चल जा रहा था। लेकिन इसमें जो है इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी हमें जो है एक प्रेडिकेट यानी एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। और ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट के बाद अगर हम वर्ब लगाएं जो कि इनट्रांजिटिव है तो भी हमारी मीनिंग पूरी नहीं होती और हमें एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। तो कैसे वर्ब को कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है? जब वर्ब लिंकिंग वर्ब हो, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, सीम, ग्रू, टेस्ट, बिकम, अपीयर, तो ये सारे लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद अगर ये लिंकिंग वर्ब आए तो भी हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होता, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होता है और हमें एक जो है कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। इसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें जो है सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है। जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम होता है और उस काम का प्रभाव किसी व्यक्ति वस्तु पर पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है। अगर मैंने बोला माई सन बिकेम अ फेमस लॉयर, तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। या द अर्थ इज राउंड, इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है। द नाइट ग्रू डार्क, कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये अंतर है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आपका जो सब्जेक्ट है और ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक ही होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैं आ रही हूँ उसी बात पे। पहले देखिए कैसे हम करते हैं। माई सन हो गया सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट आपका जो है हमेशा नाउन प्रोनाउन होता है, तो सन आपका क्या है? नाउन है। नाउन के पहले मैंने माई लगा दिया। आपको पता है कि कॉमन नाउन के पहले आप माई है, दिस है, दैट है, द है, ए है, एन है, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो माई सन, मेरा बेटा, अब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है माई, मेरा बेटा बिकेम, माई सन बिकेम। अब यहाँ पे ये जो वर्ब है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन इनकम्प्लीट है, क्योंकि जब तक हम इसमें कॉम्प्लीमेंट ना जोड़े ये मीनिंग नहीं देता। तो माई सन बिकेम अ लॉयर, हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो लॉयर है, लेकिन इसमें मैंने एक एडजेक्टिव लगा दिया फेमस लॉयर, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट अ फेमस लॉयर तक हो गया। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी बोला था कि आपका सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल समान होना चाहिए। इसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, जो कि सब्जेक्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन देता है। तो ये एक नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब इसमें देखिए माई सन और फेमस लॉयर एक ही व्यक्ति है।
सेम वे द अर्थ, पृथ्वी, ठीक है, इज, द अर्थ इज। तो सब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव वर्ब से हमारी मीनिंग पूरी नहीं हो रही है जब तक ना हम उसको जोड़े राउंड। तो राउंड क्या हो गया? राउंड एक एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। तो राउंड और द अर्थ एक ही चीज है। सेम वे द नाइट, अब देखिए द नाइट आपका सब्जेक्ट हो गया, ग्रू हो गया ट्रांजिटिव वर्ब जो इनकम्प्लीट है जब तक ना हम इसमें कॉम्प्लीमेंट जोड़े डार्क, ये भी एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। द नाइट ग्रू डार्क, ठीक है। फिर देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, बिकेम आपका हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं यहाँ पे, इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, क्योंकि अगर हम सिर्फ ही बिकेम लिख के छोड़ दे तो हमारा प्रेडिकेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है। यानी जब तक ना उसमें हम एक एडजेक्टिव या एक नाउन कॉम्प्लीमेंट की तरह जोड़े, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, पूरा करने वाला, तो ये बन गया ही बिकेम हैप्पी, ठीक है। तो ये हमारा बन गया इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अब आप इस सेंटेंस को चाहे जितना लंबा बना दे एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज जोड़ के, है ना, या कभी कभी क्या होता है कि हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी जोड़ देते हैं किसी सेंटेंस को बड़ा बनाने के लिए। जैसे माई सन बिकेम अ फेमस लॉयर ऑफ द सिटी, ये मैंने एक जो क्या कहते हैं, एक मैंने प्रेपोजिशन फ्रेज जोड़ दिया। या फिर हम इसको बिकॉज लगा के सेंटेंस को बढ़ा देते हैं, इसको कहते हैं एक क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। माई सन बिकेम अ फेमस लॉयर बिकॉज ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ये मैंने जोड़ दिया। तो ये तो बात की बात है। अभी मुझे क्या आपको समझाना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इसको कहा जाता है जब आपका सब्जेक्ट और वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब मिलने के बाद भी आपको एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और भी डिटेल में आपको मैं एक एक चीज समझाती जाऊंगी। चलिए देखते हैं और किस तरह से हम प्रेडिकेट को बना सकते हैं। अभी हमने देखा था ट्रांजिटिव वर्ब इन पैसिव वॉइस। अब ये वाला देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इन पैसिव वॉइस। इसका मतलब है कि ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ऐसा वर्ब जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, उस ऑब्जेक्ट को मतलब हम इसमें नहीं दिखा रहे हैं, हम उसको पैसिव वॉइस में कर रहे हैं सेंटेंस को, और पैसिव वॉइस में करने के बाद भी इससे वर्ब से हमारा काम नहीं चल रहा है और हमें एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए, द थीफ वॉज सेंटेंस्ड, यानी जो है चोर को जो है सजा दी गई, टू बी सीवियरली पनिश्ड। अब इसमें देखिए, इसके पहले वाला जो था कि ट्रांजिटिव वर्ब इन पैसिव वॉइस, वहां हमारा वर्ब से सिर्फ काम चल जा रहा था। जैसे कि मैंने अभी लिखा हुआ था आपका सेंटेंस में, द चाइल्ड वॉज स्कोल्डेड, ठीक है, या द मैन वॉज किल्ड, तो हमारा सेंटेंस पूरा हो जा रहा था। लेकिन इसमें देखिए, द थीफ वॉज सेंटेंस्ड टू बी सीवियरली पनिश्ड। अब इसमें क्या है, द थीफ हो गया सब्जेक्ट, वॉज सेंटेंस्ड ये हमारा वर्ब हो गया जो कि पैसिव वॉइस में है, ठीक है। दूसरा पेन ले लें। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में है, वॉज सेंटेंस, द थीफ वॉज सेंटेंस। लेकिन फिर भी हमें एक जो है कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इन पैसिव वॉइस, द थीफ वॉज सेंटेंस्ड, आगे हमारा सेंटेंस पूरा नहीं लग रहा है। तो टू बी सीवियरली पनिश्ड, अब टू बी पनिश्ड जो है ये जो है आपका इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस में है, लेकिन उसके पहले मैंने एक एडजेक्टिव लगा दिया, टू बी सीवियरली पनिश्ड। द थीफ वॉज सेंटेंस्ड टू बी सीवियरली पनिश्ड, तो ये आपका हो गया एक कॉम्प्लीमेंट, यानी टू बी सीवियरली पनिश्ड जो है ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, जो यहाँ पे इस वर्ब को, द थीफ वॉज सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करती है, ठीक है। और ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, द चाइल्ड वॉज अडॉप्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, बच्चे को गोद लिया गया एक फैमिली का पार्ट बनने के लिए। तो यहाँ पे द चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया, वॉज अडॉप्टेड हमारा वर्ब है।
द चाइल्ड वॉज अडॉप्टेड। अब इस सेंटेंस को जो है अगर हम बोले चाइल्ड वॉज अडॉप्टेड, तो वैसे हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है कि बच्चे को गोद लिया गया, लेकिन वो हम जो है इसके मेन कारण को नहीं जान पाते। द चाइल्ड वॉज अडॉप्टेड अगर ये किसी सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया तो ठीक है, नहीं तो अगर हम इस नए सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये हो गया द चाइल्ड वॉज अडॉप्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। तो ये टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली जो है एक कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रही है, और ये इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन एंड पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस लगाने के बाद भी हमें एक कॉम्प्लीमेंट लगाने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो अब बेटा एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस को जानने का आपको क्या मकसद है, क्या लाभ है। आप इस तरह के सेंटेंसेस को कॉपी में, नोटबुक में लिखिए और उसी तरह से मिलता जुलता कई सेंटेंसेस लिखिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि प्रेडिकेट जो है हम किस तरह से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो ये होता है मकसद किसी भी वर्ब के मतलब किसी चीज को पढ़ने का, कि आप उसको कई तरह से कुछ और सेंटेंसेस बनाइए सेम टॉपिक का, तो इससे आपको पता चलेगा कि कितनी तरह से हमारा प्रेडिकेट जो है काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखिए दूसरा जो हमारा प्रेडिकेट दिखाता है कि कैसे हम प्रेडिकेट या फोर्स ऑफ प्रेडिकेट दिखा सकते हैं, वो है ट्रांजिटिव वर्ब विद अ सिंगल ऑब्जेक्ट। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट अपने साथ लेता है, तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब विद अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। द गार्डनर किल्ड दैट पॉइजनस स्नेक। अब इसको चलिए थोड़ा सा एनालिसिस करें। अब देखिए द गार्डनर हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें मैंने द क्यों लगाया, सब्जेक्ट में द क्यों लगाया, जैसे कि आपको पता है कि कॉमन नाउन के पहले हम द, दिस, दैट, माई कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जब हम किसी कॉमन नाउन के पहले द है, दिस है, दैट है, माई है, योर है, अ है, एन है, इस तरह का लगाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये एडजेक्टिव का काम करने लगता है। तो द गार्डनर यानी गार्डनर नाउन है आपका, और द यहाँ पे एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है, तो ये आर्टिकल लेकिन एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। द गार्डनर किल्ड, तो सब्जेक्ट ये फाइनाइट वर्ब हो गया एक, किल्ड, किल्ड अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेगा क्योंकि गार्डनर ने एक काम किया और उसका प्रभाव पड़ा किस पर, द गार्डनर किल्ड दैट पॉइजनस स्नेक। अब ये स्नेक पर प्रभाव पड़ा, हमारा ऑब्जेक्ट स्नेक है, लेकिन उस स्नेक के पहले, क्योंकि स्नेक भी कॉमन नाउन है, तो उसके पहले हम कोई भी एडजेक्टिव लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दैट क्या है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो संकेत कर रहा है उस पॉइजनस जहरीला, उस जहरीले सांप को। द गार्डनर किल्ड किसे, दैट पॉइजनस स्नेक। तो यहाँ पे दो एडजेक्टिव मैंने लगा दिए, एक तो उस जो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, और दूसरा हो गया बेटा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे कहलाता है, कैसे आप पहचानेंगे कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा है और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है। देखिए प्रोनाउन अगर हो तो दैट के बाद आपका वर्ब लग जाएगा, दैट इज अ बुक, इस तरह। लेकिन अगर दैट या दिस के बाद कोई नाउन आ रहा है तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे देखिए दैट स्नेक है ना, नाउन आ रहा है कि नहीं, ये तो एक एडजेक्टिव है जो इस नाउन के साथ लगा है, पॉइजनस स्नेक। तो द गार्डनर किल्ड द पॉइजनस स्नेक, तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब विद अ सिंगल ऑब्जेक्ट। दूसरा देखिए माई मदर, अभी मैंने बोला किसी भी कॉमन नाउन के पहले हम माई, यस, योर कुछ भी लगा सकते हैं, और माई के बाद एक नाउन है तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। माई मदर सोल्ड, मेरी माँ ने बेच दिया। माई मदर सोल्ड, ठीक है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो ऑब्जेक्ट लेगा अपने साथ, क्योंकि माँ ने बेचने का काम किया, जिसका जो इफेक्ट है वो किसी व्यक्ति वस्तु पर पड़ेगा। माई मदर सोल्ड माई ओल्ड बुक्स। अब ये सोल्ड के बाद एक ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है, आपको पता है, सब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन। तो माई मदर सोल्ड बुक्स ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें मैंने माई ओल्ड बुक्स लगा दिया।
अब माई तो लगेगा, अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन के पहले लगता है, और ओल्ड तो एक एडजेक्टिव है ही। तो मेरी माँ ने बेच दिया मेरी पुरानी किताबें। अब इसमें एक ही आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नाउन है, लेकिन उसमें मैंने कुछ एडजेक्टिव जोड़ा कि मेरी पुरानी किताबें, जबकि ले एक ही ऑब्जेक्ट रहा है, दैट इज बुक। तो ये हो गया एक तरीका जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब विद अ सिंगल ऑब्जेक्ट आता है। अब चलिए देखते हैं कि कैसे ट्रांजिटिव वर्ब डबल ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे ट्रांजिटिव वर्ब डबल ऑब्जेक्ट लेके चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला मैंने द टीचर विल टीच, सेंटेंस को पढ़िए। द टीचर हो गया सब्जेक्ट, विल टीच हो गया वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। द टीचर विल टीच अब माई सन इंग्लिश। अब यहाँ पे देखो बेटा, दो ऑब्जेक्ट है। टीचर विल टीच, टीचर ने पढ़ाने का काम किया, किसे? माई सन को। क्या? इंग्लिश। तो यहाँ पे आपको पता है कि वर्ब से हमें ऑब्जेक्ट पूछने के लिए क्या और किसे पूछना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें दोनों का उत्तर मिल रहा है। द टीचर विल टीच whom? माई सन what? इंग्लिश। तो हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट है। और आपको पता है कि जब हम इस तरह के ऑब्जेक्ट की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि दोनों को लेके हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट आपका ये एक हो गया और ये एक हो गया। तो माई सन विल बी टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, या इंग्लिश विल बी टॉट टू माई सन बाय द टीचर। तो इस तरह दोनों की पैसिव वॉइस भी बना सकते हैं। तो ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो है वर्ब के बाद आने वाला ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया माई सन। ज्यादातर ये जो है ह्यूमन बीइंग होता है। और इन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, वर्ब के बाद जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो ज्यादातर ह्यूमन बीइंग होता है, और इंग्लिश हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका दो ऑब्जेक्ट ले रहा है वर्ब। तो प्रेडिकेट में क्या हो गया? द टीचर विल टीच, तो द टीचर आपका सब्जेक्ट हो गया, विल टीच माई सन इंग्लिश। यहां तक आपका प्रेडिकेट खिंच गया। तो सेम वे द ऑफिसर गेव मी एन ऑर्डर। अब देखिए सब्जेक्ट द ऑफिसर, ओके, गेव ऑफिसर ने दिया। वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपको क्या और किसे पूछना पड़ता है वर्ब से? व्हाट और whom। द ऑफिसर गेव किसे? मुझे। क्या? एक एन ऑर्डर, ठीक है। तो इसकी भी आप पैसिव दो तरह से बना सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर जो है आपको ऑब्जेक्ट दिखाना था। तो गेव मी एन ऑर्डर तक आपका जो है, सॉरी मेरे दिखाने का मतलब आपको प्रेडिकेट दिखाना था। तो ये हमारा यहाँ तक प्रेडिकेट हो गया। अच्छा, इसको अगर हम बढ़ाना चाहे तो जैसे हर सेंटेंस में मैं बोलती हूँ कि आप प्रेपोजिशन फ्रेजेस लगा लगा के इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन फ्रेजेस जो एडवर्ब का काम करती है, और एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है और किसी काम के करने के तरीके को बताता है, जगह को बताता है, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इस तरह से हम प्रेडिकेट को लंबा बना सकते हैं। और कभी कभी हम सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी जोड़ सकते हैं, बिकॉज लगा के, एज लगा के, सिंस लगा के। तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो है बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है अपने साथ ऑब्जेक्ट तो लेता है, लेकिन ऑब्जेक्ट लेने के बाद भी जो है उसे एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो है वो मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस देखिए, ही पुट द स्कूल इनटू गुड ऑर्डर। अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो गया, पुट वर्ब हो गया जो ट्रांजिटिव है। ही पुट उसने रखा, यानी सब्जेक्ट ने रखने का काम किया, उसका प्रभाव किसी व्यक्ति वस्तु पर पड़ा। सो ही पुट व्हाट? द स्कूल। ये स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर मैंने सिर्फ इतना करके छोड़ दिया, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ही पुट द स्कूल, यानी उसने स्कूल को रखा, ये तो कोई मीनिंग नहीं हो रहा है ना। ही पुट द स्कूल इनटू गुड ऑर्डर, यानी अच्छे क्रम में, अच्छी हालत में रखा। अब यहाँ पे इनटू गुड ऑर्डर जो है एक फ्रेज है, ठीक है। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा जो है नाउन या प्रोनाउन होता है, तो एक नाउन फ्रेज है। ही पुट द स्कूल इनटू गुड ऑर्डर, ठीक है। तो ये एक फ्रेज है और ये एक वर्ड है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है।
तो मैंने देखा ही पुट द स्कूल इनटू गुड ऑर्डर। तो यहाँ पे उसने रखा क्या, स्कूल, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इनटू गुड ऑर्डर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये बात किसकी कर रहा है, स्कूल के बारे में कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में नहीं कर रहा है। ही इनटू गुड ऑर्डर नहीं हो सकता, स्कूल की बात हो रही कि स्कूल को उसने ही पुट स्कूल इनटू गुड ऑर्डर। तो आपको पता है कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो मैंने आपको बताया था वो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे इनटू गुड ऑर्डर एक फ्रेज है जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस स्कूल के बारे में दे रहा है, और एक तरह से ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो इस स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आपको पता है कि एडजेक्टिव यानी मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक नाउन भी हो सकता है और एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं है। सेम में देखिए, हिज वरीज ड्रोव हिम मैड। अब इसमें देखिए हिज वरीज, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी उसकी चिंताएं जो है उसे पागल बना दिया। तो हिज वरीज ड्रोव हो गया वर्ब, ठीक है। अगर वर्ब जो है अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, हिज वरीज ड्रोव, अब ड्रोव के बाद आप क्या और किसे पूछे तो किसे के रूप में हिम आ रहा है, हिज वरीज ड्रोव हिम। तो यहां से अगर मैंने ये वाला वर्ड छोड़ दिया और मैंने सिर्फ बोला हिज वरीज ड्रोव हिम, तो इसका मतलब है उसकी चिंता ने उसको ड्रोव किया, धक्का दिया, पुश किया, नहीं, मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रही है। तो ड्रोव हिम मैड, यानी उसकी चिंताएं जो है उसे पागल बना रही। तो ये जो मैड वर्ड है ये कॉम्प्लीमेंट है, और ये आया है इस ऑब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के लिए नहीं आया है। याद रखिए कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बताता है, और वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और जो कॉम्प्लीमेंट है वो एकदम बराबर होता है। यानी टॉम इज अ फार्मर, फार्मर इज अ टॉम, टॉम और फार्मर एक ही व्यक्ति होता है। लेकिन यहाँ पे हिज वरीज और मैड एक व्यक्ति नहीं है, हिम और मैड एक व्यक्ति है। तो इस तरह के कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट लेने के बाद भी मीनिंग पूरा नहीं होता, तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जो है कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे और भी इंस्पिरेशन मिले आपको अच्छा वीडियो लाके मैं दिखाऊं, मतलब बनाऊं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये सारे चीजों को आप कई बार देखिएगा, एक बार देखने से काम नहीं होगा। अपने नोटबुक में नोट करिएगा और खुद से प्रेडिकेट बनाइएगा, और खुद से इस तरह के एग्जाम्पल दे के बनाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।